Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत आज सुनिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल पर पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी के साथ आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना की विशेष बातचीत। भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गांव में बसती हैं, फिर भी ग्राम सभाओं में युवाओं की भागीदारी कम है। पिछले वर्ष मॉडल यूथ ग्राम सभा की स्थापना की गई। मॉडल यूथ ग्राम सभा यानी कि लोकतंत्र की पाठशाला। इसी विषय में हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी एडिशनल सेक्रेटरी पंचायती राज मिनिस्ट्री के मिस्टर सुशील कुमार लोहानी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये मॉडल यूथ ग्राम सभा, जिसको हम लोकतंत्र की पाठशाला भी कह रहे हैं, वो है क्या? जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे ध्यान में जनरली लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा यही आती है। लेकिन आपको पता है हमारे देश में 2.5 लाख से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस है। हमारे यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें हैं। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान था, जो कि सब्सिक्वेंटली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जिसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई, उसी के अंतर्गत सारे राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाएं बनी जो त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में जो सबसे निचले तबके का है उसे पंचायत बोलते हैं, और पंचायत की जो आत्मा है वो है ग्राम सभा। पंचायत में जो भी कार्य होते हैं, जो भी वहाँ पे प्लानिंग होती है या जो भी प्रोजेक्ट्स डिसाइड होते हैं, जो भी बेनिफिशियरी सिलेक्शन होता है, इन सारे एक्टिविटीज का रैटिफिकेशन या अप्रूवल ग्राम सभा में होता है। तो ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत की आत्मा है। यदि हम ये ग्राम सभा को वाइब्रेंट बना सके, ग्राम सभा में यदि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर सके, तो हमारी ये संस्थाएं काफी मजबूत बनेंगी, सशक्त बनेंगी। इसीलिए हमारा जो मॉडल यूथ ग्राम सभा के द्वारा उद्देश्य है कि हम युवाओं को, जो कि 17-18 साल के हैं, जो कि अभी मतदाता बनने वाले हैं, जागरूक नागरिक बनने वाले हैं, उनको हम लोकतंत्र से जोड़े, पंचायतों से जोड़े, ग्राम सभा से जोड़े। इसी के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो हमने जब डिसाइड किया कि हम ये एक शुभारंभ करेंगे मॉडल यूथ ग्राम सभा का, तो हमने ये लास्ट ईयर अक्टूबर में इसे लॉन्च किया। तो हमने देखा हमारे देश में जो 16, 17, 18 साल के युवा हैं जनरली हाई स्कूल में हैं। तो हमने सोचा कि बिफोर रोलिंग इट आउट थ्रू आउट द कंट्री, हम कुछ चुने हुए स्कूलों में इसका हम एक्सपेरिमेंट के आकार पे ले। तो हमने जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, करीब 620 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं देश में, लगभग हर एक जिले में एक है, उन सारे नवोदय विद्यालयों को चुना। उसके अलावा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं जो कि ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे हमने 8 स्टेट में करीब 200 ऐसे स्कूल लिए। ये दोनों तरह के जो स्कूल्स हैं ये रूरल एरिया में हैं और यहाँ गांव के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो इन दोनों स्कूलों को लेके हमने पहले इसका शुभारंभ किया। तो हमने एक रूपरेखा बनाई, गाइडलाइन बनाई कि हम इसको कैसे संचालित करेंगे। तो हमने एक गाइडलाइन बनाई जो ग्राम सभा का जनरली जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने एक स्ट्रक्चर बताया कि पंचायत लेवल के जो फंक्शनरीज होते हैं, जैसे सरपंच है, पंचेज है, आशा दीदी है, आंगनवाड़ी वर्कर है, स्कूल टीचर है, फिर हमारे दूसरे जो संस्थाएं ANM वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर है, ये सारे जो पंचायत लेवल के जो फंक्शनरी हैं विभिन्न विभागों के, हमने बच्चों को एक रोल प्ले के माध्यम से हमने सबको एक एक कैरेक्टर अलॉट किया। फिर हमने गांव की जो मुख्य समस्याएं होती, हमने ऐसी 10, 12, 15 समस्याओं को हमने आइडेंटिफाई किया। हमने बताया कि जब ग्राम सभा आप करें तो इन समस्याओं में से कुछ जो आपके लिए रिलेवेंट है उसको आप चुन लें, उन समस्याओं के बारे में जनरल डिस्कशन हो और फिर उसका समाधान भी वो सोचे। तो इससे क्या हुआ, एक तो हमने पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी और टीचर्स को पूरी रूपरेखा बताई, पूरी गाइडलाइन समझाई, और देन टीचर्स को बताया कि ऐसे रोल प्ले के माध्यम से करना है, इश्यूज डिस्कस करने हैं। तो हर एक कैरेक्टर को पहले ट्रेनिंग दी गई। जैसे एक स्कूल में एक टीचर ने 15 बच्चों को जो रोल प्ले के लिए लिया, तो हर एक बच्चे को जैसे सरपंच जिसको बनाया उसे बताया गया सरपंच की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसे बताया गया, वो एक ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इश्यूज जो है हमने टीचर्स को बोला कि आप बच्चों के साथ मिलकर इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। फिर एक दिन का कार्यक्रम हुआ जहां ये लोग पास के पंचायत में जाके जो उनके रियल कैरेक्टर्स हैं, सरपंचेज हैं, जो भी एक्स फंक्शनरीज है, पंचायत ऑफिस जाए और वहां समझे कि एग्जैक्टली कैसे पंचायत फंक्शन करता है। फिर एक जो आम सभा होती है जिसमें जनरल पब्लिक रहती है, वो स्कूल के बाकी बच्चे उसका रोल प्ले करते हैं।
फिर पंचायत सेक्रेटरी का रोल जो प्ले कर रहा है वो इश्यूज को पहले फ्लैग करेगा कि क्या क्या इश्यूज है जिसमें डिस्कशन होने हैं, फिर उस पर डिस्कशन होता है, गांव की समस्याओं के बारे में डिस्कशन होता है, फिर उसके समाधान के बारे में डिस्कशन होता है, फिर उस पंचायत की जो बजट है और उस बजट के अंतर्गत कितनी समस्याओं को हम एड्रेस कर सकते हैं, और हमें बजट में डिफिसिट हो रहा है तो उसके लिए हम ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कैसे पंचायत में जनरेट कर सकते हैं, इन सारे चीजों पे डिस्कशन होता है। तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चों को पंचायत कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में पता चले, गांव में समस्याएं क्या क्या होती है उसके बारे में पता चले, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, यदि समस्याओं का समाधान करना है तो कितने पैसे की जरूरत है, पैसे यदि शॉर्टफॉल हो रहे हैं तो हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो पंचायत के ओवरऑल फंक्शनिंग के बारे में उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। तो हमें अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ग्राम सभा सशक्त हो, ग्राम सभा एक्टिव हो और ग्राम सभा जिस पर्पस को लेके एक्ट में ग्राम सभा का प्रावधान है वो उसको फुलफिल करे। राष्ट्रीय आदर्श युवा ग्राम सभा पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किए गए। क्या आप हमें इन पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे सकते हैं? हमने सोचा यदि हम इसको एक रूटीन वे में लेंगे तो पता नहीं लोगों का कितना इंटरेस्ट होगा, तो हमने एक कंपटीशन कराया, 15 पॉइंट के एक इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क बनाया कि जो भी स्कूल में ग्राम सभा होगी तो उसका 2 एक्सटर्नल इवैल्यूएटर जाके उसका इवैल्यूएशन करेंगे और कुछ स्कोर देंगे। फिर जैसे जवाहरलाल विद्यालय के 8 जोन्स हैं तो हर एक जोन के एक बेस्ट स्कूल को लिया और 8 EMRS के 8 स्टेट से हर एक स्टेट से एक बेस्ट स्कूल को लिया, फिर उनके बीच कंपटीशन कराया। फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बेस्ट परफॉर्मर्स हुए उनको हमने चुना। तो हमारे जो रिजल्ट फाइनली आया है उसमें जो JNV के जो विनर्स हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय हिमाचल प्रदेश ऊना के उनको फर्स्ट पोजीशन मिला, JNV कन्नूर केरला उनको सेकंड पोजीशन मिला, JNV उखरुल 1 मणिपुर को थर्ड पोजीशन मिला। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में EMRS कोसम गुड़ा छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन, EMRS हिरली उड़ीसा सेकंड पोजीशन और EMRS जबलपुर मध्य प्रदेश थर्ड पोजीशन। ऐसा नहीं कि बाकी जो थे बहुत इंफीरियर थे, हमें तो 3 ही प्राइज देने थे इसलिए हमने बेस्ट 3 को चुना। सबों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने ये देखा कि लोगों के बीच, बच्चों के बीच गांव की समस्याओं के बारे में जितनी समझ है और उनका समाधान ढूंढने की जितनी परिपक्वता है वो अमेजिंग था। जैसा आपने रिजल्ट्स के बारे में बताया तो उससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि भारत के हर एक रीजन को रिकॉग्नाइज किया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय लगभग हर एक जिले में एक है, तो हमने सारे जवाहर नवोदय विद्यालय को कवर किया। दैट मीन्स हमने देश के हर एक जिले में एक ऐसा हमने कार्यक्रम आयोजन किया। यहाँ मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ क्योंकि अब भारत में डिजिटल इंडिया ने अपने पांव पसार लिए हैं, टेक्नोलॉजी ने अपने पांव पसार लिए हैं, तो मॉडल यूथ ग्राम सभा में आप लोग डिजिटल और टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर रहे हैं? जैसा लोगों को पता है कि हमारे एक मोबाइल ऐप है पंचायत निर्णय। ग्राम पंचायत में जब ग्राम सभा को शेड्यूल करना होता है तो पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो एजेंडा फॉर डिस्कशन होता है उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर उसमें जब डिस्कशन हुआ, जब मीटिंग होती है, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जो फाइनल मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनती है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और ये जो पंचायत निर्णय ऐप है इसके पब्लिक इंटरफेस है, तो गांव के जितने लोग हैं अपना मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन करके अपने ग्राम पंचायत की इन एक्टिविटी की क्या क्या ग्राम सभा में डिस्कशन हुआ, क्या एजेंडा बना, क्या प्रोसीडिंग आया, सारा कुछ देख सकते हैं। हमने इसी का एक छोटा वर्जन, एक पायलट वर्जन हमने डेवलप किया फॉर मॉडल यूथ ग्राम सभा, जहाँ पे स्कूल में जिस दिन भी ग्राम सभा का शेड्यूलिंग करेंगे तो इसी ऐप के माध्यम से करेंगे और फिर कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कौन क्या रोल प्ले करेगा वो भी मोबाइल ऐप में वो लोग शेड्यूल कर सकते हैं। फिर जब एजेंडा डिसाइड होगा एजेंडा अपलोड करेंगे और प्रोसीडिंग भी वहीं से जनरेट होता है, प्रोसीडिंग भी वहां पे अपलोड कर सकते। इसके साथ साथ हमने एक और प्रोविजन दिया कि ये तो लड़कों के लिए एक इनोवेटिव टाइप का चीज है, नया एक्सपीरियंस है और जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं दे शुड गेट सम क्रेडिट ऑल्सो। तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस मोबाइल ऐप में हुआ है, मोबाइल ऐप से जैसे ही सारी प्रक्रिया समाप्त होती है तो मोबाइल ऐप के थ्रू आप एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी जनरेट कर सकते हैं। ये डाउनलोड करके बच्चे प्रिंट लेके रख सकते हैं। तो हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया और उसी के माध्यम से हम इसका मॉनिटरिंग भी कर पा रहे थे
और हम वीडियो भी जो अपलोड होता था वीडियो के माध्यम से भी देख सकते थे और सारा मॉनिटरिंग एंड एक रिकॉर्ड कीपिंग हो जाता था और एंड ऑफ द डे हम इसका एक ओवरऑल प्रोसीडिंग भी एक पीडीएफ फॉर्म में जनरेट हो जाता था जो कि डाउनलोड करके फॉर रिकॉर्ड पर्पस स्कूल अपने यहाँ रख सकती है और कोई भी उसको देख सकता है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ और भी सरकार के मंत्रालय इन्वॉल्व होंगे, तो आप हमें क्या उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारा ये जो कार्यक्रम था, स्कूल्स तो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आते। स्कूल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के मंत्रालय के पास या फिर ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास। तो हमने पहले दोनों सेक्रेटरी सचिव थे, उनके साथ हमने हमारा आइडिया को शेयर किया, उनको हमने रिक्वेस्ट किया एंड दे वर टू हैप्पी टू कोऑपरेट विथ अस। लोग बहुत खुश हुए हमारे साथ सहयोग करने के लिए। उसका एक कारण ये भी था, हमने बताया कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात उसमें की गई है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी बच्चों में डेवलप करने की बात की गई है, उसमें पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, डेवलपिंग स्टूडेंट एज आइडियल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इन सारी बातों के जिक्र है। हमने बताया ये जो इनिशिएटिव है इट विल मीट ऑल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 की जो भी उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य को फुलफिल करती है। जब हमने बताया वो लोग काफी खुश हुए और हमारे साथ उसके बाद पार्टिसिपेट करने को राजी हुए। इसके साथ हमने कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी बात की, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहाँ पे हाई स्कूल जिला परिषद के अंदर में आते हैं, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर है। वहाँ भी दोनों स्टेट्स ने भी काफी उत्साह दिखाया और अभी हम उन दोनों राज्यों में भी हाई स्कूल्स में यही कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज और समझना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी नई चीज शुरू की जाती है, कोई भी स्कीम होते हैं, तो उसके काफी सारे पिलर्स होते हैं, तो क्या आप हमें उनके बारे में बता सकते हैं? इसमें तो पहले है कि आप कंसेप्चुअलाइज करना कि हमें क्यों चाहिए। तो ये तो मैंने बताया कि यूथ को हमें डेमोक्रेसी के बारे में बताना है, उनको पंचायती राज सिस्टम्स के साथ अवगत कराना है, ये उद्देश्य था। तो फिर हमने हमारे जो पंचायती राज एक्ट्स हैं ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, बट हमारे जो ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है हमने उसके बेसिस पे एक गाइडलाइन डेवलप की कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक आइडियल ग्राम सभा में। फिर हमने टीचर्स, हर एक स्कूल से 2-2 टीचर्स को इसके ऊपर हमने ट्रेनिंग दी, जहाँ पे टीचर्स खुद ही ग्राम सभा इनैक्ट करके सीखते हैं। एंड फिर स्कूल में जाके ये टीचर्स 9th और 11th हमने पर्टिकुलरली रखा था, हम नहीं चाहते थे 10वीं और 12वीं बच्चों को एग्जाम डिस्टर्ब करना है। तो हमने 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों को बोला कि आप उनके साथ मिलकर ये पूरी प्लान कीजिए। फिर उन्होंने इसकी प्लानिंग की। फिर जैसा मैंने बताया, मोबाइल ऐप जो हमने डेवलप किया, यदि आप इसके प्रोसेस को फॉलो करें तो पूरा स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक वे में आप एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। तो हमने पूरी एंड टू एंड इसकी प्रॉपर प्लानिंग की, इसकी ट्रेनिंग दी एंड उसके बाद हम मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और बीच बीच में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी टीचर्स के साथ डायरेक्ट यदि किसी डाउट होता था कुछ लोगों को, तो हम उनके साथ डाउट क्लियर करते थे। लगभग 2, 2.5, 3 महीने तक हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड टीम थी जो रेगुलर उनसे टच में रहती थी और इस तरह हमने पूरी प्रक्रिया को समापन किया। आखिर में आपसे एक चीज मैं और यहाँ समझना चाहूंगी, सरकार का बहुत ज्यादा फोकस यूथ डेवलपमेंट पे है। हम सबने अभी देखा विकसित भारत नेशनल यूथ प्रोग्राम जो हुआ था, तो इसके पीछे क्या मंशा है? यूथ को कितना ज्यादा सरकार आगे लाना चाह रही है और पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाह रही है, तो इसके पीछे की सरकार की क्या मंशा है? जैसा आपको पता है, हमारा जो सारे मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारें जो काम कर रही है, देश को एक विकसित देश 2047 तक डेवलप करना है। तो हमारे उम्र के लोग तो उस समय तक पता नहीं रहेंगे, बट जो आज के यूथ हैं, जो 15 से 20 साल के बच्चे हैं, वो 35-40 साल के होकर रहेंगे। तो उन पे यदि हम अभी इन्वेस्ट करें, उनको यदि हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको चीजों के बारे में अवेयर कराएं, तो वही है जो कि देश को विकसित बना पाएंगे। अगले 10 साल के बाद वो वर्किंग एज ग्रुप में रहेंगे, 7-8 साल के बाद, और कम से कम 20 साल तक वो देश को विकसित बनाने की ओर काम कर सकेंगे। यही उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि यूथ में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा जो विकसित भारत की बात होती है ना, विकसित भारत का केवल आर्थिक पैमाना नहीं है। इट्स नॉट कि केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए तो विकसित भारत हो जाएगा। उसके साथ है कि आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, आपके जो ग्रास रूट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग हो। बिकॉज आप देखेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसका 70-80% समाधान ग्रास रूट लेवल की इंस्टीट्यूशन यदि ठीक से फंक्शन करेगी तो वहीं पे हो पाएगा।
एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज श्री सुशील कुमार लोहानी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आदर्श युवा ग्राम सभा पहल पर पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी के साथ आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide